Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of depreciation. Yes, today I would like to tell you the practical question. You have sent me the problem for provision for depreciation, accounting treatment, machinery disposal account, and provision for depreciation account, मशीनरी अकाउंट। इन सब सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आप ध्यान देंगे तो आपको ये मिलेगा। देखें किस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 32, question number 32 in your book, textbook that is given. Question number 32. Now, first we have to understand the fact of the questions given. Whatever the information given in the books, we have to observe that one. Accountancy class 11, provision for depreciation account, question number 32 from the textbook. Question number 32. I am going to read the question and listen it carefully. Whatever the information given. On 1st September 2016, Gopal Limited purchased a plant for rupees 10,20,000. 10,20,000 1st September 2016. Purchase the plant. P for purchase. Now you have to understand. You have to know the fact. P for purchase. The amount 10,20,000. 10,20,000. Such way the information, observation of the information given कि मतलब गोपाल लिमिटेड ने एक प्लांट 1 सितंबर 2016 को खरीदा। On 1st July 2017 and other plant was purchased for 6 लाख। दूसरा ये प्लांट नंबर फर्स्ट है, दूसरा प्लांट खरीदा जा रहा है बेटा, वो है 1 जुलाई 2017 को ये 6 लाख में परचेजिंग हो रहा है। मतलब पहला प्लांट 10,20,000 रुपए में और दूसरा प्लांट भाई 1 जुलाई 2017 में 6 लाख में खरीदा गया। The firm writes off depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. Original cost means straight line method 10%. 10% per annum डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। Accounts are closed every year on 31st March. फाइनेंशियल ईयर मतलब स्ट्रीम जो चलती है कंपनी की वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक है। अप्रैल टू मार्च तक है। मतलब 12 महीने का जो सेशन कंपनी का चलता है वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है। On 1st October 2019, 1st October 2019 1
1 October 2019 a part of the second plant परचेज मतलब सेकेंड प्लांट का पार्ट, इस प्लांट का पार्ट ऑफ सेकेंड प्लांट, पार्ट ऑफ सेकेंड प्लांट जो 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया था। सेकेंड प्लांट पार्ट ऑफ सेकेंड परचेज फॉर 1,80,000 कितने में खरीदा गया था? परचेज ऑन 1,80,000, परचेज 1,80,000, 1,80,000 में खरीदा गया था। was sold for 1,10,000, ये बेच दिया गया, सेल कर दिया गया, सेल 1,10,000, 1,10,000 में बेच दिया गया। On 1st December 2019 another plant was purchased for, थर्ड प्लांट जो है 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर 2019 को एक प्लांट खरीदा गया, कितना? 3 लाख रुपए में, 3 lakhs परचेज 3 lakhs रुपीज, 3 lakhs रुपीज, 3 लाख में एक तीसरा प्लांट खरीदा गया। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, तीनों बनाना, डिस्पोजल अकाउंट और प्लांट फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट अकाउंट। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जब इस तरह का पोजीशन आता है तो जो अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखिए क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप कैसे चलेंगे? आप यहाँ पर ऐसे ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है छोटे में, और इसी के माध्यम से आपको हम बताना शुरू करेंगे। इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं। प्लांट अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? हिस्टोरिकल कास्ट का, ओरिजिनल, जैसे आपने यहां पर ये कॉलम खींचा, आप देखें ये प्लांट अकाउंट बना रहा हूं मैं, प्लांट अकाउंट बना रहा हूं। कॉलम आप उस पूरी तरह से बना लेंगे, हम इसी में अमाउंट लिखेंगे और सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। प्लांट अकाउंट बना रहे हैं, देखें प्लांट अकाउंट, सीधी सी बात है, कुछ नहीं। पहला प्लांट कब खरीद रहे हैं आप? 1 सितंबर, यहां पर डेट डालेंगे। सितंबर कौन सा महीना होता है देख लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर 9 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9, फर्स्ट 9 आपका 16 को 2 बैंक, ये फर्स्ट प्लांट आपने खरीदा, कितना? 10,20,000। क्लियर? बहुत आसान होता है। अब आप जो प्लांट खरीद रहे हैं, दूसरा प्लांट, सेकेंड वाला प्लांट खरीद रहे हैं, ये आप खरीद रहे हैं कब? 1 जुलाई 2017 को, तो मतलब ये साल यहां पूरा हो जाएगा। आप 31/3/17 को आप लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कितना है? 10,20,000। ये तरीका 10,20,000 आपका ये 1 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका टोटल कर दिया आपने। अब आ गया दूसरा साल जब स्टार्ट हो रहा है तो 1/4/17 को आपको
क्या करेंगे, टू बैलेंस पहले प्लांट का हमारी कीमत 10,20,000 है, ये हो गया। अब आप दूसरा प्लांट खरीद रहे हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को। आप क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे 1, 7, 17 टू बैंक। ये सेकंड प्लांट हो गया, टू बैंक कितना है 6 लाख। चलिए भाई ये भी हो गया। अब ये टोटल हो गया, दूसरा साल खत्म हो गया, 16,20,000 टोटल। यहां पर 31, 3, 18 को आपका बाई बैलेंस, मतलब दोनों प्लांट का मिला करके आपके पास कितना हो गया अमाउंट, 16,20,000। 16,20,000 ये हो गया, ये भी ईयर क्लोज हो गया, 16,20,000। क्लियर। अब आइए देख रहे हैं आपका तीसरे साल में 1/4/18 टू बैलेंस। हमारे पास दोनों प्लांट मिला करके कीमत के कितने हो गए, 16,20,000। मतलब जो प्लांट अकाउंट बनाया जाता है बेटा, वो हिस्टोरिकल कास्ट पर, जो ओरिजिनल कास्ट होता है उसी पर बनाया जाता है। अब आप देखें 16,20,000 18 1 अक्टूबर 2019 को ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 2019 में जो एक सेकंड प्लांट का भाग था 1,80,000 का प्लांट, उसको हमने 1,10,000 में बेच दिया। ठीक है, तो अभी तो अक्टूबर 19 में है, तो 31 दिन को ये हमारा तीसरा साल क्लियर हो जा रहा है। 33/19 बाई बैलेंस कितना हो गया, 16,20,000। ये भी क्लियर हो गया, 16,20,000 16,20,000। ठीक। अब आइए हम चलते हैं चौथे साल में 1/4/19 को टू बैलेंस। हमारा दोनों प्लांट की कीमत 16,20,000 है। अब इसमें से हम एक प्लांट जो है बेच दे रहे हैं, एक प्लांट को डिस्पोज कर दे रहे हैं, मतलब आउट ऑफ यूज हो गया। 6 लाख वाला सेकंड प्लांट में ये कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन में कि उसे 1,80,000 में 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया था, उसे डिस्पोज किया जा रहा है। तो यहां पर डेट कौन सा है, 1 अक्टूबर। अक्टूबर का महीना कौन सा होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10वां महीना। सितंबर के बाद अक्टूबर, तो आप 1 अक्टूबर को 1, 10 और 19 को आप लिखेंगे बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये कितने का है आपका, देखें 1,80,000 का वो प्लांट था, मतलब ओरिजिनल कास्ट पर आपने ये कर दिया। अब फिर कहा जा रहा है 1 दिसंबर 2019 को एक तीसरा प्लांट खरीदा जा रहा है, तो 1/12/19 टू बैंक। ये है आपका 3 लाख का। 3 लाख का 19,20,000 हो गया।
ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए बैलेंस कितना आता है, 19,20,000 में से ये आ गया 31/3/20 को, साल हमारा 31/3/20 को पूरा होगा। बाई बैलेंस 19,20,000 में से 1,80,000 माइनस कर दें, 19,20,000 माइनस 1,80,000, 0 0 0 0, 12 में 60 गया 4, यहां बचा 8 में से 1 गया 7, 17,40,000, 17,40,000 का हमारा ये बचा हुआ है। मतलब 1,80,000 का प्लांट, तीनों मिलाकर टोटल कर दो, 1,80,000 का प्लांट माइनस हो गया। तो ये हिस्टोरिकल कास्ट पर बनता है बेटा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे किस प्रकार, आप देखें जरा सा। अब यहां पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम और बताते हैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वर्किंग नोट के साथ आप ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे। किसी इंफॉर्मेशन के तहत आपका ये बना रहेगा तो ये देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा कॉलम बना दे रहे हैं हम। यहां तक आ रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कॉलम आप खींच लेंगे, ये हो गया। चलिए अमाउंट का कॉलम मैंने खींच दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखें पहला जो है 1 सितंबर 2016 को हमने प्लांट खरीदा हुआ है। तो आप देखें कि डेप्रिट हमारा साल का पूरा होगा 31/3/17 को, तो यहां पर डेट डालेंगे 31/3/17। पहले प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज करें बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। दिस वन इज द पर्टिकुलर एंड डेट, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर डेट एंड अमाउंट कॉलम। आप ध्यान दें कि 31/3/17 को हमारा कंप्लीट होगा। हमारा प्लांट कितने का है, 10,20,000 का, 10,20,000 का। तो सितंबर से लेके मार्च तक का कितना डेप्रिसिएशन है, साल का 10% है, तो 10,20,000 इंटू 10/100 इंटू, अब कितने महीने का पहले साल लगेगा डेप्रिसिएशन। तो आप देखेंगे कि एक साल का कितना हो गया, एक साल का हो गया आपका 1,02,000। एक साल का डेप्रिसिएशन 1,02,000 हुआ। लेकिन सिर्फ पहले साल में प्लांट हमने सितंबर में खरीदा है, तो सितंबर से जोड़ें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
7 मंथ, पहली सितंबर को लिया गया है ना, तो 7 महीने का होगा। देखिए सितंबर, फर्स्ट सितंबर है तो सितंबर इंक्लूड होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक 7 मंथ का इंटू 7/12, 12 से इसको डिवाइड करें 1,02,000 को तो होगा 12 होते। अब इसको डिवाइड करेंगे 1,02,000 ऐसे करके कर लेंगे आप। 96, 12 बैठ गया, 12 में 6 गया, 6, 0, 12 बचे 60, 2 0, 8,500 गुणे 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 00, 00, 7 बचे 35 को 5, 7 बटे 56, 3 59, 7 5 जा 35, 5 7 8 जा 56 plus 3 59,500, the depreciation of first year 59,500, clear? 59,500 होगा बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका साल कंप्लीट हो गया। अब यहां पर 59,500 देख लें। अब 31/3/17 को हमारे प्रोविजन में 31/3/17 टू बैलेंस आपका 59,500 हो गया। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। अब दूसरा साल शुरू होता है, 59,500 हमारे अकाउंट में हो गया 1/4/17 बाय बैलेंस कितना हो गया 59,500। अब फिर हमारा प्लांट चल रहा है बेटा। अभी तो हम 1 जुलाई 2017 को हम दूसरा प्लांट भी खरीद रहे हैं, 31/3/17 हो गया। अब यहां पर बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे